उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओबरा तहसील क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी स्थित पत्थर खदान पर अवैध खनन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत कोटा निवासी निर्भय चौधरी ने खान सुरक्षा महानिदेशालय वाराणसी को शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार BCS इंटरप्राइजेस नामक खनन बिल्ली रेलवे स्टेशन और रेलवे ओवरब्रिज के बेहद करीब संचालित हो रही है। आरोप है कि यहां लंबे समय से नियमों के विपरीत खनन कार्य किया जा रहा है। निर्भय चौधरी का कहना है कि DGMS द्वारा पहले आपत्तियां लगाए जाने के बावजूद खनन कार्य बंद नहीं हुआ। दावा किया गया है कि फिलहाल केवल सुरक्षात्मक कार्य की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर बोल्डर का खनन और परिवहन जारी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिदिन 100 से अधिक टिपर वाहनों से बोल्डर निकाला जा रहा है, जबकि खदान का वार्षिक पट्टा केवल 1 लाख घन मीटर के लिए स्वीकृत है। ऐसे में सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। सुरक्षा मानकों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि 200 से 300 फीट गहरी पहाड़ियों में सीधे खनन किया जा रहा है और अत्यधिक विस्फोटक का प्रयोग हो रहा है, जिससे रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज और यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। शिकायत में जल दोहरान और मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि मशीनों से पानी निकाला जा रहा है और श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने कुछ अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से उत्तर प्रदेश हेड कामेश्वर विश्वकर्मा की बुलंद आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका परिचय? मेरा नाम निर्भय चौधरी है। निर्भय जी, आप PCS खदान को लेकर ट्वीट भी किया है, वहाँ जनता में काफ़ी आक्रोश है और पानी भी बह रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन ओबरा बिल्ली जंक्शन है, उसके समीप एक खदान है BCS इंटरप्राइजेज, जिसके मालिक शफीक अहमद हैं, जो माफिया प्रवृत्ति के हैं। इनकी खदान DGMS के द्वारा 22 लगाई गई है, लेकिन कभी बंद नहीं हुई। पिछड़ा माइनिंग में जब हादसा हुआ उसके बाद अक्टूबर से इनकी खदान बंद की गई थी, लेकिन फिर खदान इनकी चालू कर दी गई है, जिसमें अवैध तरीके से काम हो रहा है। अत्यधिक विस्फोटक का मात्रा यूज हो रहे हैं और जल दोहन बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, बड़े बड़े लिफ्टर लगा के। आए दिन यहाँ की जनता परेशान हो रही है पानी की वजह से, लेकिन ये लोग पानी बेवजह का पानी बहा दे रहे हैं। क्या उनके खदान में बेंच बना है? अभी सरकार ने बंद की, 1 महीना लमसम खनन हादसे के बाद 1 महीना बंद हुआ था खदान बेंच बनाने के लिए। खदान में बेंच है ही नहीं, कम से कम देखेंगे तो 200-300 फीट गहरी खाई है, पर जो एकदम सीधे खड़ी पहाड़ी है और उससे सटा 100 मीटर से भी कम रेलवे ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, जो जिसमें यात्री आते जाते रहते हैं। अगर कभी भूकंप या फिर विस्फोटक से कभी अगर हादसा हुआ तो कभी भी हादसा हो सकता है। नहीं, कई बार देखा गया हम लोग स्टेशन पे जाकर दुर्दशा, वहाँ पूरी इमारतें जो भी है एकदम चरचरा गई हैं, फट गई हैं, तो क्या ब्लास्टिंग की वजह से ही हुआ है? देखिए, हम लोगों ने कई बार पत्र लिखा, रेलवे का जो मकान है वो विस्फोटक की वजह से जर्जर हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये लोग अधिकारियों से मिला के, जिले के खान विभाग के अधिकारियों से मिला के अपना कार्य पूरी तरीके से कर रहे हैं। इसमें DGMS विभाग के भी अधिकारी मिले हुए हैं।
डीजीएमएस विभाग को सोचना चाहिए, जब बेंच का निर्माण यहाँ है ही नहीं तो बोल्डर की कैसे खनन कर रहे हैं। दूसरे तरफ से लोग रास्ता बना के बोल्डर खनन कर रहे हैं। कितना बोल्डर डेली निकल रहा है इस समय? अरे कम से कम 500 से ऊपर टिपर ये लोग निकालते हैं। 500 क्या मानक अनुरूप निकल रहा है? मानक 500 से भी अधिक, मानक तो इनका 1 लाख घन मीटर का है प्रति साल का। अब देखा जाए तो मानक से 10 गुना बोल्डर ये निकाल चुके हैं। क्या वहाँ मजदूरों को सेफ्टी को लेकर भी मजदूर से काम व्यवस्था नहीं है? मजदूर से कोई काम नहीं करवाते हैं। 2-4 मजदूर हैं तो भी वो सेफ्टी से नहीं उतरते हैं। जो डीलिंग करने वाले मजदूर हैं वो सेफ्टी लगाते ही नहीं हैं। और भारी भारी बड़ी जो एक्सीवेटर मशीन है उससे इस्तेमाल हो रहा है जो बोल्डर निकाले जाते हैं। जैसे आपने बताया कि रेलवे मकानें कभी जर्जर हो गई हैं, अगर कभी भी वहाँ दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, प्रथम जिम्मेदार उसमें डीजीएमएस के मुख्य अधिकारी होंगे, उसके बाद खान निरीक्षक होंगे जो फर्जी आख्या लगा देते हैं। एक बार हमने पत्र लिखा था तो जिसमें माननीय अतुल दुबे जी के द्वारा उसमें दिखाया गया है कि 118 मीटर मध्य से, सेंटर से, जबकि रेलवे का जो लाइन है उस रेलवे लाइन की जहाँ तक संपत्ति है वहाँ से इनका नापित किया जाए तो 50 मीटर भी नहीं है। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से निष्पक्ष है, वो हमेशा भ्रष्टाचार के विरोधी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ स्वच्छ छवि के हैं, वो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हमेशा से सख्त रहे हैं। लेकिन सोनभद्र में देखा जाए तो खनन विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति है ही नहीं। यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक तरीके से किया जा रहा है। आख्या अगर कोई पत्र लिखता है तो उसके पत्र को दबा दिया जाता है, शिकायतकर्ता को धमकाया जाता है, जान से मार देने की धमकी दी जाती है, कहीं न कहीं से मुकदमा लगवाने की धमकी दी जाती है। कितने शिकायतकर्ता के ऊपर मुकदमा भी लगवाया गया है। तो इस तरीके से शिकायतकर्ता चुप हो जाता है। लेकिन हमने इनके खिलाफ एक आंदोलन भी बहुत जल्द छेड़ेंगे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से समीप है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे का बहुत ज़्यादा क्षति होगा। इसलिए इस महीने में इसका लास्ट 2026 में ख़त्म होने वाला है इसका खदान। जैसे नियम ये है कि खदान जब बंद हो जाए तो उसमें पूरा मिट्टी भर के वृक्षारोपण किया जाए, जिसमें प्रकृति संरक्षण भी मजबूत बना रहे। ऐसे वृक्षारोपण तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से जैसे कि कोई अगर टिपर वाला हैंडराइट मोबाइल लेके जाए तो भी नहीं खदान में लेके जाने दिया जाता है क्या? देखिए, डर ये है कि टिपर वाला कहीं वीडियो न बना ले, क्योंकि अत्यंत खतरनाक खदानें हो चुकी हैं। अगर वीडियो बना लेगा, कहीं शेयर कर देगा तो इनकी खदानें बंद हो जाएंगी। ये 10-10 बाउंसर रखते हैं कि कोई वीडियो न बना सके। अगर कोई वीडियो बनाने लगता है तो इनको लाठी लेके दौड़ा के मारना चालू कर देंगे। कई ऐसे संज्ञान में मामले आए हैं जो प्रशासन के द्वारा दबाव बना के उनको फर्जी मुकदमा लिखवा के भगा दिया जाता है।